बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ज़रूरी बात जो आप लोगों से करनी है, देखिए जो लोग ईद के दिन हमें गोश्त देते हैं वो हमें रात में 6 बजे, शाम में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे गोश्त देते हैं। वो गोश्त हरा हो रहा होता है, ख़राब हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं शायद फ्रिज के अंदर जगह बच जाए तो उसको रख देंगे। देखिए बात यह है कि अगर आपने किसी गरीब की मदद करनी ही है और गोश्त देना है तो इंतजार ना कीजिए। जो गोश्त आप अपने लिए रखना चाह रहे हैं रखें, और अगर देना है तो उसको ख़राब होने से पहले दें। ये 1 साल का नहीं 10 साल से मैं ये सिलसिला देख रहा हूँ कि ख़राब गोश्त हमें देते हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर उस गोश्त को हम अगर सही गोश्त में मिक्स करें तो वो गोश्त खराब हो रहा होता है, बदबू आ रही होती है। हम किसी के घर में ले जाकर अगर ऐसा गोश्त दें इसमें बदबू आ रही है तो ये कौन सा अच्छा काम है। तो बराए मेहरबानी जो भी गोश्त आपने अपने घर में रखना है उसका फैसला पहले कर लें, और गोश्त को खराब होने से पहले हमको देते हैं। पहले और दूसरे दिन वो गोश्त हम तकसीम करते हैं जो आप हमें देते हैं, और तीसरे दिन जो यहाँ पर सैकड़ों जानवर कुर्बान किए जाते हैं कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन, जिसमें आप लोग हिस्सा लेते हैं। ऊँट में गाय बकरे पूरे देते हैं आप लोग, उसके अलावा दुम्बे भैंसे, उसका गोश्त जो है वो तकसीम किया जाता है। तमाम मसाले के उलमा कराम अपने हाथ से नहर करते हैं जानवर, और एक सिलसिला चलता है। लेकिन बात फिर वही है, जैसे ही जानवर करता है वैसे ही गोश्त कच्ची आबादियों में चला जाता है। लेकिन पहले और दूसरे दिन जो आप गोश्त देते हैं खालों के साथ या खालों के बगैर हमें जो गोश्त देते हैं, प्लीज़ ख़राब होने से पहले दिया करें। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।